नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और अभी हम लोग साक्षी थाना में हैं और यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो दूरदर्शन के पत्रकार हैं और एंकर अशोक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके खिलाफ़ यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। मामला यह है कि उन्होंने पिछले दिनों अपने यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, उस बीच उन्होंने एक खबर बनाई थी जिसमें उन्होंने थंबनेल में कांग्रेस और बाकी विपक्षी नेताओं का जो फ़ोटो लगाकर उन्होंने गद्दार जैसे चीज़ें लिखी थी और उसी के खिलाफ़ में यहाँ कांग्रेस के लोग आए हुए हैं। ये हम सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले 10-12 वर्षों से 15 वर्षों से इस देश के जो राष्ट्रीय चैनल अपने आप को बोलते हैं, ये राष्ट्रीय चैनल के लोगों ने किस तरीके का आचरण अख्तियार कर रखा है कि इनकी धीरे धीरे विश्वसनीयता भारत से कम हो रही है। ये लोग अपने निजी लाभ में, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए और सत्ता की दलाली में, सवाल सत्ता की जगह शुरू से उसका आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पर और सत्ता का ज़बरदस्ती इन लोगों ने चापलूसी किया, ज़बरदस्ती इन लोगों ने सत्ता को आगे बढ़ा करके दिखाने का प्रयास किया। हम लोगों को इस पर बहुत आपत्ति नहीं है, पब्लिक समझ रही है, समझेगी धीरे धीरे। लेकिन एक कार्यक्रम दूरदर्शन पर चलता है 2 टूक, जिस कार्यक्रम का नाम है, इस 2 टूक कार्यक्रम का एंकरिंग करते हैं अशोक श्रीवास्तव जी। बड़े राष्ट्रीय स्तर के चैनल के एंकर हैं और सरकारी चैनल है। उस चैनल पर बैठ करके आप दलाली की सारी प्रकाष्ठा को लांघ रहे हैं और आप अपने कार्यक्रम में दिखाते हैं कि भारत लड़ने को तैयार, लेकिन घर में कौन है गद्दार, और फोटो दिखाते हैं आप पीछे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, सांसद का, एक उत्तर प्रदेश के हमारे सांसद का। तो ये जो आप कर रहे हैं, इसका तथ्य क्या है आपको ये भी बताना चाहिए था। लेकिन आप तथ्य विहीन बात करके भारत के आवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप दूसरा चैनल उसी पर चलाते हैं, लिखते हैं कि कैसे वोट के चक्कर में पाक प्रेमी बन गई कांग्रेस। भाई साहब, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। जब जब पाकिस्तान ने कांग्रेस को आंख दिखाने का कोशिश किया, कांग्रेस ने ऐसा जवाब दिया है जो जवाब इतिहास बन गया। हम लोग तो यही चाहते हैं, रोज़ मांग रहे हैं कि जो माहौल 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का था, उससे भी खराब माहौल आज के दिन में पाकिस्तान और बलूचिस्तान का है। हम लोग तो चाहते हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान के भूगोल में परिवर्तन हो और बलूचिस्तान एक अलग देश बने। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस हर समय आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। बॉर्डर पर हमारे जवान लड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, उनको घर में घुस करके मार रहे हैं। हमारे जवानों का शहादत हो रहा है और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके आप न सिर्फ कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नेता जो एक दलित समाज से आता है, आपको ये पच नहीं रहा है कि कैसे एक दलित को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। आप दलित का विरोध करने के चक्कर में हमारे नेता का विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो आज इस तरीके की अपमान की भाषा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए थे। जमशेदपुर में, झारखंड में हम लोगों ने आज एफआईआर दर्ज कराया है और हम लोग अपने पार्टी में भी आग्रह करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को आगे से चिन्हित कर, ऐसे भ्रष्ट एंकरों को चिन्हित करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की जाए, पार्टी की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे लोग होश में आ सकें, भारत के संविधान को समझ सकें, भारत के संविधान पर अपनी आस्था रखें। क्या झारखंड पुलिस जाएगी उनके पास गिरफ्तार करने के लिए, ऐसी कार्रवाई की मांग करेगी, इसलिए यहाँ पर भी सरकार आज हम लोगों ने अभी एफआईआर दर्ज कराया है। इसको उनको अपने स्तर पर जांच लेने दीजिए, 2 दिन 4 दिन लगेगा। उसके बाद अगर प्रशासन कार्रवाई करने में थोड़ी भी सुस्ती बरतेगी तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक इस मामले को लड़ेंगे। बैठने तो नहीं देंगे ऐसे भ्रष्ट एंकर को, जो अपने भ्रष्टाचार में, अपने निजी स्वार्थ में इस तरीके से एक राष्ट्रीय दल का अपमान करे। और ऐसे समय में जब इस देश में
चारों ओर बात हो रही है कि एक रहिए और एक पक्ष में खड़े होकर के सेना के मोरल को उठाने का प्रयास कीजिए। इस व्यक्ति ने सैनिकों का भी शहादत का अपमान किया है। इस व्यक्ति ने उस सेना के जवानों को मोरल को कम करने का कोशिश किया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश में जब तनाव था, पूरा देश एक स्वर में था, लेकिन उस समय भी युद्ध के समय आपने देखा कि जो भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया रहे, जो जिम्मेदार लोग रहे, किस तरीके से उन्होंने इस तनाव के समय भी उन्होंने मजाक बना दिया, या तो देश के अंदर विपक्षी नेताओं को लगातार वो एक तरीके का हंसी के पात्र बताते रहे और उन्हें टारगेट करते रहे। पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता के अंदर हमें अब जो दो धरों में बट गया है, एक तरफ अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ वामपंथी, दोनों ने मिलकर देश के पत्रकारिता को इस तरीके से इस हाशिए पर और अपने नेताओं या अपने अकाओं को खुश करने के लिए इतने जो है उन्होंने मानक को ख़राब करके रख दिया है कि कुछ भी उलूल जुलूल। हालांकि ये बिना जैसी सरकार और सत्ता बदलती है तुरंत जो है उस दूसरे तरफ चाटने के लिए पहुंच जाते हैं और ये देश के लिए दिमक के रूप में काम कर रहे हैं। ये ना तो देश के लिए ना तो समाज के लिए, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए और बिना वेतन के ही। और वैसे ही काम अशोक श्रीवास्तव पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि दूरदर्शन में सबसे वरिष्ठ रहते हुए भी और मोदी जी की इतने माला जपने के बावजूद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। और आपने देखा कि सुधीर चौधरी को 14 करोड़ का पैकेज देकर जो आज तक से दूरदर्शन में बुला लिया गया, लेकिन उनको वहाँ रहते हुए भी जो पूरी ज़िंदगी पिछले 20 सालों से दूरदर्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला। तो फ्रस्ट्रेशन भी दिखता है पत्रकारिता के अंदर कि हमने वो सब कुछ दिया लेकिन वो सम्मान नहीं मिला। और इसलिए लोग जो है, जो एक लक्ष्मण रेखा है, जो एक मर्यादा है पत्रकारिता का, उसको लगातार ये लांघने के वरिष्ठ होने के नाम पर कर रहे हैं। वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहलाने वाले पत्रकार हों या दूसरी तरफ वामपंथी वाले लोग हैं। अब यहाँ पर FIR दर्ज हो रहा है और हमें लगता है कि देश भर में ऐसे कार्रवाई होगी और देखने के बाद क्या होता है कि कौन किसको बचाता है और तब उन्हें असल ठिकाने नज़र आता है, जब वो अकेले पड़ जाते हैं ऐसे लोग, जब वो खुश करने के लिए पार्टी के किसी भी नेता और किसी भी पक्षों के लिए वो काम करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो अदालतों का चक्कर उन्हें खुद ये लगाना होता है।